हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन रैशियो के जाने के बाद मैडम किम आती है और नामसुन को समुद्र दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जोंगन गुमजू को फोन करके बताती है कि उसे एक पुलिस अवार्ड लेने जाना है और कोई मेरी फोटो लेने वाला नहीं है। जूनी कैफे को संभाल रहे हैं और गुमडॉग की मैं एडोस्कोपी कराने आई हूँ। गुमजू साथ चलने को मान जाती है। दवाई के नशे में गुमडॉग ये बता देता है कि डैड कल कोरिया में वापस आ रहे हैं। वे तिब्बत में थे। फिर अवार्ड सेरेमनी के बाद जोंगन गुंजू से उसके डैड के बारे में पूछती है। उन्हें इस बात की कंफर्मेशन मिलते ही वे गुस्से में आ जाती हैं और सारी चीजों को जमीन में फेंक देती हैं। चिल्लाते हुए कहती हैं कि अब वे वापस क्यों आ रहे हैं और बोलते हुए बेहोश हो जाती हैं। गुंजू मदद के लिए अपने ड्राइवर को फोन करती है। नेक्स्ट सीन में मैडम किन नानसुन को एक जगह लेकर आती है जहाँ पर काफी सारे और आदमी निकलकर बाहर आते हैं। वे देखना चाहती थी कि नानसुन में ऐसा क्या खास है कि रैशु जैसे पत्थर दिल इंसान को तुम पसंद आ गई। फिर नानसुन उसके चारों ओर मौजूद शिपिंग कंटेनरों को उठाती है और उन्हें फेंककर उन सबको बीच में बंद कर देती है और जाकर पूछती है कि मुझे तो लगा था तुम्हें बात करनी है। फिर इधर जोंगन को घर पर बिस्तर पर दिखाते हैं। डॉक्टर कंप्लीटली ड्रेस करने की सलाह बताकर चले जाते हैं। गुंजू को अपनी माँ से डर लग रहा था। जब वे नीचे आती है तो बोंगू गुंजू से मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि नामिन के साथ कुछ गलत हो रहा है। वे पूरे दिन अपने कमरे से नहीं निकलता और खाना भी खाना छोड़ दिया है, बस पानी पीता रहता है। गुंजू जब कहती है कि पानी पीना तो अच्छी बात है, इससे वजन कम होता है, तो वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है भी या नहीं। वे बताती हैं कि डैड वापस आ रहे हैं। इधर जब जोंगन जागती हैं तो वे रोते हुए जुनी को फोन करके कहती हैं कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वे गुस्से में गुमजू को बताती हैं कि वे उन्हें एयरपोर्ट पर खुद लेने जाएंगी। इसके बाद नामसुन अपनी माँ के पास आकर कहती है कि आप रैशु से ऐसे क्यों बात कर रही थी, बिजनेस की बात करनी थी तो पवेले का नाम क्यों लाई। गुमजू का कहना था कि बिजनेस हो या कुछ और, मैं उन पर उस समय हावी होती हूँ और उनके दिमाग पर हमला करती हूँ। नामसुन कहती है कि रैशु बहुत खतरनाक है, आप उससे ऐसे नहीं जीत सकती। गुंजू कहती है कि तुम अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोल रही हो, तो नामसुन इस पर और चिल्लाकर दिखाती है। बोंगो उन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं कि वे दो सुपर वुमेन्स को लड़ते हुए नहीं देख सकते। नामसुन बोलती है कि पापा, आपको क्या लगा कि मैं ताकतवर हूँ तो माँ पर हाथ उठाऊंगी। गुंजू कहती है कि जब वे और माओ को अपने बच्चों के साथ ऐसा देखती थी तो मुझे उन पर बहुत तरस आता था। पता चलता है कि वे इस बात पे खुश हो रही हैं कि नामसुन स्टैंड ले रही है। नामसुन के जाने के बाद पोंगू को हंसी आ जाती है कि गुंजू को अपनी बेटी के सामने हारना पड़ा। नेक्स्ट सीन में रैशु डोंगो के गोदाम में आता है और गुंजू की बातों को सोचकर वे मेटल से बने स्टैंड को मुक्का मारता है, जिससे वह टूट जाता है और सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में गुंजू ब्रैड सॉन्ग से मिलती है और पूछती है कि क्या वह रैशियो को जानता है। जब वह मना करता है तो वह उसे रैशियो की फोटो दिखाती है जिसके बैकग्राउंड में वह खुद खड़ा था। उसे देखते ही वह गुस्सा करने लगता है और उस फोटो को फाड़ देता है। अपने सेक्रेटरी को गुंजू को धक्के मारकर बाहर निकालने को कहता है। गुंजू कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वह गुंजू की एक भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में जोंगन अपने पति को लेने एयरपोर्ट पहुंचती है। गुंजू के डैड जब वहां पहुंचते हैं तो वे बताते हैं कि उन्होंने तिब्बत में इतने साल ध्यान लगाकर ये सोचा कि मुझे अपने परिवार के साथ रहकर उन्हें संभालना चाहिए। ये सुनते ही वे उन्हें एक मुक्का मारती है जिससे वे उड़कर बेहोश हो जाते हैं। इधर जब बोंगो अपने फोटो स्टूडियो में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि नामिन बाथरूम में बेहोश पड़ा है। नेक्स्ट सीन में अपने ऑफिस में वापस आकर रैशियो एक फोन कॉल करता है और कहता है उसे किसी को मरवाना है। बाहर नामसुन फिर से मिस बाग से मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि सभी एक्सपोर्ट आइटम के नाम सीटी लेटर से टैग किए जाते हैं। जब वह पूछती है कि रैशो किस सामान को एक्सपोर्ट करता है और उनको किस लेटर से टैग करते हैं तो वह ये बताने से मना कर देती है। तभी वह आदमी आकर उन्हें अपने अपने काम को जल्दी से करने को कहता है। फिर रैशो उसे अपने ऑफिस में अंदर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हिसिक अपने लीडर को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन वे फोन नहीं उठाते। इधर नामसुन रैशो के ऑफिस में आती है तो वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी को जान से मार सकती है। नामसुन के पूछने पर कि वह किसको मारना चाहता है तो वह गुमजू को मरवाना चाहता था। नामसुन कुछ बोल नहीं पाती तो वह हंसता है और उसे बताता है कि चिंता मत करो, अब तक तो वो मर चुकी होगी।
तभी हमें दिखाते हैं कि गुमजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वह पूरी तरह घायल हो गई थी। फिर गुमजू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गैंगसू के पास ऐशो का फोन आता है। वे पूछता है कि उसे कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उसे गुमजू के ही हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो वह उसे मारने का ऑर्डर देता है। जब गैंगसू अपना ट्रक को चलाना शुरू करता है, तभी उसका अचानक से ट्रक रुक जाता है। जब वह नीचे उतरकर देखता है तो उसके पहिए डार्ट से पंचर हो गए थे। किसी गुंजू को देखने आता है, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। उसी वक्त जोंगन भी अपने पति को एडमिट करा रही होती हैं। इधर नामसून अभी भी रैशो के साइड होने का दिखावा करती है। वे उससे पूछती है कि क्या आपने मुझे लोगों को मारने के लिए ही काम पर रखा है। रैशो उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती। नामसून कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगी रैशु। इधर हॉस्पिटल में गुंजू जोंगन का फोन नहीं उठा रही थी, तो वह वॉइसमेल छोड़ती हैं कि मैं तुम्हारे ही हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड को लेकर आई हूँ। उन्हें प्यार जाहिर करने के लिए हल्के से मैंने हाथ लगाया और बातें मैं अब बाद में बताऊंगी। फिर इधर डॉक्टर उनके पति के बारे में बताते हैं कि उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जोंगन कहती है कि आप कुछ भी करो, बस उन्हें खड़ा करने लायक ठीक कर दो। जब वह डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि अब गुंजू कैसी है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, तो वे तुरंत ही उसे देखने के लिए पहुंच जाती हैं। वे दोनों सिक्योरिटी गार्ड रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन्हें वहां से हटाते हुए अंदर आ जाती हैं। वे अपनी बेटी को पूरे चेहरे पर पट्टियों से बंधा हुआ पाती हैं। उसे ऐसा देख वे रोने लगती हैं। रोते हुए बोलती हैं कि ऐसा जिसने भी किया है वे उसे नहीं छोड़ेंगी। तभी खुद गुमचू का उनके पास फोन आता है। दरअसल गुमचू पूरी तरह से ठीक थी और सीक्रेट रूम में बैठकर कैमरे की फीड देख रही थी। वे जोंगन को बताती हैं कि हॉस्पिटल के बेड पर डमी गुमजू है। नेक्स्ट सीन में जब नानसुन को दिखाते हैं तो उसके फ्लैशबैक में गुमजू नानसुन को बताते हुए दिखाते हैं कि उसका इरादा रैशियो को भड़काने का था, ताकि वह कोई गलती करे और हम उसकी गलतियों को पकड़ पाएं। लेकिन उसने अपनी सुरक्षा के लिए भी इंतजाम कर लिया है। प्रेजेंट में नामसुन के पास गुमजू का मैसेज आता है कि रैशियो उसके जाल में फंस गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जानकर उसे राहत मिलती है। फिर भी उसे गुस्सा आता है कि रैशु, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। और नल को गुस्से में मोड़ देती है। जब वह मिस बाग उस वॉशरूम में आती है तो उसके ऊपर पानी उड़ने लगता है। वे उसकी हेल्प करने के बहाने से पूछती है कि आप सीटीए लेवल वाले आइटम कहाँ रखते हो। वे बताती है कि वे सब गोदाम में ही होंगे और उसके बारे में मैनेजर को ही पता होगा, मुझे नहीं। फिर नामसुन गोदाम की ओर आती है। वहाँ पर रैशु ने जो चीजें गिरवाई थी, मैनेजर उसे उठवा रहा था। जब वह उसके बारे में पूछती है तो वह कहता है कि किसी ने सामान रखने वाला स्टैंड को तोड़ दिया। वे नानसुन पर शक करता है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कुछ भी तोड़ा फोड़ा है वो तुमने ही किया है। डूंगों में तुम्हारे जितना ताकतवर और कोई नहीं है। फिर नामसुन को वह सीटीए लेवल वाला एक बॉक्स दिखता है। जब वह उसके बारे में पूछती है, लेकिन मैनेजर उसे बताने से मना करके वहाँ से जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव्स ने ये पता लगा लिया था कि ड्रग शरीर को कैसे इफेक्ट करता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि हाल में ही मरे डूंगो का एम्प्लॉय की मौत भी ड्रग से ही हुई है, क्योंकि वह एक एनर्जी ड्रिंक ले रहा था, उसमें ही ड्रग्स था, जिससे वह 3 दिन लगातार काम करता रहा। इससे पता चलता है कि ड्रग्स को अलग अलग चीजों में डालकर बेचा जा रहा है। फिर उनका कलीग उन्हें बुलाकर बताता है कि वे एक प्राइवेट गाड़ी थी। एक कैमरे ने गैंगसू के ट्रक को कैप्चर किया, जिसमें दिख रहा था कि कैसे उसने ऑटोमेटिकली अपनी लाइसेंस प्लेट को बदली थी। इसने रूल को तोड़ा है तो इसे पकड़ना आसान होगा, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा और उसने अपने नंबर प्लेट को फिर से चेंज कर दिया होगा। नेक्स्ट सीन में जोंगन चुपचाप गुंजू से मिलती है। वह उससे पूछती है कि क्या चल रहा है, तुम यहाँ ऐसी छिपी हुई क्यों हो। गुंजू बताती है कि कोई मुझे मारना चाहता था। इसे सुनकर जोंगन को गुस्सा आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुंजू को पहले ही पता चल गया था कि कोई ट्रक उसका पीछा कर रहा है, तो वह हिजिक को फोन करके उसके लाइसेंस प्लेट का नंबर बताती है कि तुम उस ट्रक पर कैमरों से नजर रखो, वे मेरा पीछा कर रहा है। हिजिक उसकी पहले सेफ्टी के लिए कहता है तो गुंजू बताती है कि मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। उसने अपलेटिया से हेल्प ली। उसने पहले उस ट्रक को पंचर किया। तब तक गुंजू ने अपने कार में लगे सेफ्टी को खोल लिया था और अपने खुद के एक्शन की साजिश रची। वे आदमी वहां आकर एम्बुलेंस को फोन करके बुला लेता है। फिर प्रेजेंट में गुंजू अपनी माँ को बताती है कि उसे भी दुश्मन पर वार करने का मौका मिलेगा, जिसे बताकर वे काफी खुश हो रही थी। फिर वे अपनी माँ से पूछती है कि बचपन में आप मुझे सिखाती थी कि अपनी शक्तियों का गलत यूज करने से ये शक्तियाँ चली जाती हैं, फिर आपने डैड को क्यों मारा। जोंगो ने टीन के डब्बे को दबाकर खोलकर दिखाती है कि ये देखो,
मेरी शक्तियाँ नहीं गई। इसका मतलब है मैंने इसका सही यूज करा। पूर्वज भी चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले।